गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे एमएससी फाइनल के पेपर फर्स्ट बायोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेट्स का टॉपिक जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूगर्भीय समय तालिका। इसको अपन इस टॉपिक को, ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसको अपन बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे। ब्रीफली अपन इसकी जो स्ट्रक्चर है, फॉर्म है, फॉर्मेट है, उसे अपन टेबुलर फॉर्म में देखेंगे। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये है क्या चीज़। इसे अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज़ द जियोलॉजिकल डिविजन्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। पृथ्वी की भूप्रपटी का भूगर्भीय विभाजन टाइम के अकॉर्डिंग भूगर्भीय समय तालिका या जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहलाता है। और इसका निर्माण किस तरह से किया जाता है? इसका निर्माण करने के लिए, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि अर्थ है वो अर्थ क्रस्ट लेयर्ड फॉर्म में है, बहुत सारी लेयर से मिलके बनी हुई है और उन लेयर्स का निर्माण हुआ है अलग अलग टाइम पर सक्सेसिव डेवलपमेंट के आधार पे टाइम के साथ साथ इन लेयर्स का निर्माण हुआ है। और इन लेयर्स की एज का पता करके अपन उन लेयर्स को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं और इनकी जो एज है उसको अपन पता करते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक के द्वारा। अब अपन देखते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है। तो वैज्ञानिकों ने जो अर्थ है उसकी एज को जियोलॉजिकल टाइम स्केल के रूप में विभिन्न ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है। टोटल जो अर्थ की एज है इसे ही अपन जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। और इसका एकदम एक्यूरेट आकलन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आइडिया लगा के और जितना मैक्सिमम अपन को फॉसिल्स की स्टडी से जियोलॉजिकल रिकॉर्ड के आधार पे जितना हो सकता है उस आधार पे साइंटिस्ट के द्वारा किया गया है। और साइंटिस्ट ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल को मेनली 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें 3 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो एक सबसे बड़ा ग्रुप है उसको, सबसे पहला टाइम का जो ग्रुप है वो है एरा या इसे महाकल्प कहते हैं। और फिर उसको सब ग्रुप पीरियड्स में बांटा है जिसे कल्प कहा जाता है। और पीरियड्स को आगे अगर डिवाइड किया गया है तो वो एपोक्स में किया गया है, युगों में किया गया है। और जो टाइम है जियोग्राफिकल टाइम स्केल में टाइम को लगभग 10 मिलियन ईयर्स का ग्रुप बना के किया गया है। अब अपन देखते हैं कि सबसे पहले एराज कितने हैं। तो एराज को अगर एरा अपन देखें, महाकल्प अपन देखें तो महाकल्प टोटल जो हैं वो 5 महाकल्प हैं। सबसे पहला है आर्कियोजोइक, दूसरा है प्रोटीरोजोइक, थर्ड है पेलियोजोइक और फोर्थ है मीसोजोइक और फिफ्थ है सीनोजोइक एरा। और इनको फिर आगे इनका सब डिवीज़न किया गया है। अब अपन 1 बाय 1 एक एक एरा को देखेंगे ब्रीफली कि इसमें क्या क्या हुआ और ये कितने टाइम पीरियड का था, इसे अपन इस टेबल के द्वारा देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्कियोजोइक एरा की बात करते हैं कि आर्कियोजोइक एरा क्या है। तो ये सबसे आर्कियोजोइक एरा है, इसे फर्स्ट और प्राइमल लाइफ की एज भी कहते हैं, जिसमें सबसे पहले ये वो एरा है जिसमें सबसे पहले लाइफ की ओरिजिन हुआ था, लाइफ की उत्पत्ति हुई थी। इस एज में प्रोकैरियोट्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का निर्माण हुआ था, विकास हुआ था। लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाई है क्योंकि इसके फॉसिल्स एब्सेंट हैं। फॉसिल्स इसके नहीं मिले हैं, नहीं मिलते हैं, किसी भी तरह के फॉसिल नहीं मिले हैं। सिर्फ लाइमस्टोन, आयरन और ग्रेफाइट्स ये बहुत ज़्यादा मात्रा में
इस एरा में पाए गए हैं। तो इनके आधार पे ये माना जा सकता है कि इस एरा में लाइफ की उत्पत्ति हो चुकी थी, इसलिए ऑर्गेनिक मटेरियल्स का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि ये जो एरा है ये लगभग 15,000 लाख वर्ष पूर्व तक रहा होगा। इसके बाद अपन देखते हैं प्रोटीरोजोइक एरा। अब प्रोटीरोजोइक भी पुराना है, इसे प्रिमिटिव लाइफ एज भी कहते हैं इस एरा को, क्योंकि इसमें जो लाइफ का विकास आर्कियोजोइक में हुआ था, लाइफ का उद्भव हो चुका था, जीवन का उद्भव हो चुका था, वो प्रोटीरोजोइक में उसका आगे डेवलपमेंट हुआ। और इसका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 9,250 लाख वर्ष पूर्व तक ये प्रेजेंट रहा होगा। इस पीरियड में भी ज़्यादा जीवाश्म फॉसिल्स नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ फॉसिल्स इस काल में अपन को मिले हैं, जैसे एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन और कुछ एनालिड्स एनिमल के बिलों के, जो उनके बरो हैं, बिलों के कुछ इनकम्प्लीट फॉसिल्स, कुछ इम्प्रेशंस अपन को मिले हैं। इस एरा में लगभग प्रिमिटिव जो एनिमल्स हैं उनका निर्माण हो चुका था। समुद्री अकशेरुकी जो मरीन नॉन कोडेट्स हैं उनका निर्माण हो चुका था, जैसे कि स्पंज, इसके जीवाश्म भी, जैसा कि मैंने बताया, इसमें ज़्यादा जीवाश्म अपन को नहीं मिले हैं, फॉसिल्स नहीं मिले हैं। तो ये जो वो पीरियड हैं जिनके बारे में अपन को ज़्यादा पता नहीं चल पाया, आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक, क्योंकि इनके फॉसिल्स नहीं मिले हैं, फॉसिल्स लगभग इनमें एब्सेंट हैं। इन दोनों टाइम पीरियड में 9,250 वर्ष पूर्व तक की अर्थ क्रस्ट में जीवाश्म नहीं मिलने के कारण इनको और ज़्यादा आगे इनका सब डिवाइडेशन जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार नहीं किया जा सका है। इसके बाद अपन देखते हैं पैलियोजोइक एरा। तो जो पैलियोजोइक एरा है वो खुद 6 पीरियड में इसको डिवाइड किया गया है, क्योंकि ये वो एरा है जिसमें जीवाश्म अपन को प्रचुर मात्रा में मिले हैं। ये लगभग 3300 लाख वर्ष पूर्व तक इसका एक्सपेंशन पाया गया है, और ये लगभग 6 पीरियड्स में इसको विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले है कैम्ब्रियन, जो कि 6,000 लाख वर्ष पूर्व तक ये रहा होगा। उसके बाद है ऑर्डोविशियन, जो कि लगभग 5,000 लाख वर्ष पूर्व तक इसका प्रसारण रहा होगा। फिर है सिलूरियन पीरियड, जो 4,500 लाख वर्ष पूर्व तक रहा होगा। उसके बाद है डेवोनियन, जो कि 4,000 लाख वर्ष पूर्व तक का, और उसके बाद कार्बोनिफेरस, जो 3,500 तक का। और कार्बोनिफेरस खुद भी 2 पीरियड में इसको 2 एपोक में डिवाइड करते हैं, मिसिसिपियन और पेनिसिल्वियन। 2 एपोक्स में इसको कार्बोनिफेरस पीरियड को सब डिवाइडेड आगे किया गया है। और उसके बाद है परमियन, लास्ट पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा, जो कि लगभग 2700 लाख वर्ष पूर्व तक पाया गया होगा। इसमें अपन अगर बात करें तो जो कैम्ब्रियन है, इसमें जो मेरीन नॉन कोडेट्स हैं उनका डेवलपमेंट हो चुका था। इसमें जो फॉसिल्स अपन को मिलते हैं ट्राइलोबाइट और क्रस्टेशियंस के फॉसिल, उनको प्रचुर मात्रा में यहाँ पे इस एरा में, इस पीरियड में, कैम्ब्रियन में, पैलियोजोइक के कैम्ब्रियन पीरियड में पाए गए हैं। इसके बाद देखते हैं ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन में जो कवच वाली फिशेज हैं, जो कि ओस्ट्रेकोडर्म्स के फॉसिल्स, साथ ही नॉन कोडेट्स में कोरल, एनालिड, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, इनके फॉसिल्स अपन को इस एरा में, इस पीरियड में ऑर्डोविशियन में पाए गए हैं। और इससे ये अपन अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें, इस पीरियड में, पैलियोजोइक के ऑर्डोविशियन में इनका निर्माण हो चुका था। उसके बाद अपन देखते हैं सिलूरियन। तो सिलूरियन जो पीरियड है पैलियोजोइक का, इसमें ओस्ट्रेकोडर्म फिशेज का डेवलपमेंट हो चुका था। जो कि ओस्ट्रेकोडर्म्स फिशेज हैं उनका निर्माण तो ऑर्डोविशियन में ही हो गया था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका था, क्योंकि डेवलप्ड ओस्ट्रेकोडर्म्स यहाँ पे प्रचुर मात्रा में उनके जीवाश्म मिले हैं। और इसमें लंग फिशेज के भी जीवाश्म मिले हैं सिलूरियन में।
और यहाँ पे ये अनुमान लगाया जाता है कि जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं उनका डेवलपमेंट विकास सिलूरियन में हो चुका था, और एरेक्निड्स के भी बहुत ज़्यादा फॉसिल्स अपन को इस पीरियड से सिलूरियन से मिले हैं। इसके बाद अपन देखते हैं डेवोनियन। ये जो 4000 लाख वर्ष पूर्व तक फैला हुआ जो पीरियड था, डेवोनियन काल था, इसमें इसे एज ऑफ फिशेज भी कहते हैं। ये फिशेज की गोल्डन एज थी, क्योंकि यहाँ पे फिशेज के बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में फिशेज के फॉसिल्स अपन को प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन के भी फॉसिल्स मिले हैं, और सिफेलोपोड और मोलस्क के भी फॉसिल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हैं कि ये भी इस टाइम डोमिनेंट स्पीसीज़ के रूप में यहाँ पे थे। मेनली इस टाइम जो फिशेज़ हैं वो डोमिनेंट स्पीसीज़ के रूप में डेवोनियन काल में पाई जाती थी, इसलिए इसको गोल्डन एज ऑफ फिशेज भी कहते हैं। उसके बाद आता है कार्बोनिफेरस। तो कार्बोनिफेरस को एज ऑफ एम्फीबिया कहते हैं, क्योंकि एम्फीबिया जो है उनके प्रचुर मात्रा में फॉसिल्स अपन को मिले हैं। उसके बाद है पर्मियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक, जिसमें जो प्रीमिटिव रेप्टाइल्स हैं वो अपन को यहाँ पर्मियन काल में इनके फॉसिल्स मिले हैं। एम्फीबियन यहाँ पे कम हो गए थे, उनका डिग्रेडेशन हो गया था। और इस एज की खास बात है कि जो मॉडर्न इंसेक्ट हैं उसका डेवलपमेंट हो चुका था, और इसमें जो मॉडर्न इंसेक्ट हैं उसके अपन को जियोलॉजिकल रिकॉर्ड फॉसिल्स के रूप में मिले हैं। इसके बाद अपन देखते हैं मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक एरा को खुद अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला ट्राइसिक जो कि 2250 लाख वर्ष पूर्व तक था। और यहाँ पे ट्राइसिक में क्या हुआ, ट्राइसिक में जो रेप्टाइल्स हैं उनका निर्माण हो चुका था, और उनका जैसे डायनासोर हैं वो डेवलप हो चुके थे, और उनका प्रसारण इस टाइम हो रहा था। और मरीन जो बोनी फिशेज हैं वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे, क्योंकि उनके फॉसिल्स अपन को मिले हैं ट्राइसिक में। इसके बाद अपन देखते हैं, क्योंकि जो अपना मीसोजोइक एरा है उसको 3 अलग अलग पीरियड्स में बांटते हैं, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। जुरासिक, क्रिटेशियस। तो जो ट्राइसिक था वो सबसे पहला पीरियड था जो कि 2700 लाख वर्ष पूर्व तक फैला हुआ था। उसके बाद है जुरासिक जो कि 1800 लाख वर्ष पूर्व तक फैला हुआ था। क्रिटेशियस जो कि 1350 लाख वर्ष पूर्व तक फैला हुआ पीरियड था। इनमें जो जुरासिक है इसे अपन गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस एज में जो बहुत ज़्यादा बड़ी साइज के रेप्टाइल्स हैं उनकी वो एज ए डोमिनेंट स्पीसीज यहाँ रहते थे, अर्थ पे रहते थे। उन्हीं का आधिपत्य अर्थ पर इस टाइम में जुरासिक काल में पाया जाता है, इसलिए इसको एज ऑफ गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। इसमें डायनासोर्स ही मेन डोमिनेंट स्पीसीज के रूप में यहाँ रहते थे। इसके अलावा यहाँ पर जो लिजार्ड्स हैं उसकी प्राइमरी जो प्रीमिटिव लिजार्ड्स हैं उसके भी फॉसिल्स मिले हैं। इसके बाद रेप्टाइल्स के बाद इवोल्यूशन हुआ था बर्ड्स का। तो बर्ड्स, प्रीमिटिव बर्ड्स जो कि दांत युक्त जिनके टीथ पाए जाते थे वो बर्ड्स यहाँ पे इनका इवोल्यूशन हो चुका था। जैसा कि अपन देखते हैं आर्कियोप्टेरिक्स जो अपन को इसी काल में उसकी अर्थ क्रस्ट की इसी लेयर्स में, इसी काल की लेयर्स में अपन को उसके जो फॉसिल्स हैं वो प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा गैस्ट्रोपोड्स का भी निर्माण यहाँ फॉसिल्स यहाँ पे मिलते हैं अपन को। इसके बाद अपन देखते हैं कि क्रिटेशियस जो कि एडवांस मीसोजोइक पीरियड था उसमें जो बहुत बड़ी साइज के ह्यूज साइज्ड रेप्टाइल्स थे, डायनासोर्स थे, उनका यहाँ पे डिग्रेडेशन
हो गया था, डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया था, लगभग उनका पतन हो चुका था। और उसके बाद बाकी के जो रेप्टाइल्स थे जो कि इस टाइम पाए जाते हैं मॉडर्न एज में, उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास हुआ। मार्सुपिलियन जो मैमल्स हैं उनका यहाँ पे निर्माण हुआ। इंसेक्टिवोर्स मैमेलिया जो अपन प्राइमरी प्रोटोथीरियन जो हैं उनका यहाँ पे निर्माण हुआ। और मॉडर्न फिशेज हैं इनका भी यहाँ पे निर्माण हो चुका था। इसके बाद अपन अब देखते हैं सीनोजोइक और लास्ट एरा जो कि रीसेंट एरा भी है अभी जो चल रहा है। इसको अपन दो पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, क्वाटरनरी और टर्शरी। टर्शरी और क्वाटरनरी दो पीरियड्स में डिवाइड करते हैं और इन दोनों पीरियड्स को भी आगे सब डिवाइड अपन करते हैं एपॉक्स में। तो जो टर्शरी पीरियड है इसको अपन करते हैं पेलियोसिन, इओसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन और प्लियोसिन। ये 5 में डिवाइड करते हैं इसको, 5 एपॉक्स में। और जो क्वाटरनरी पीरियड है उसको प्लीस्टोसिन और होलोसिन, इन दोनों में डिवाइड करते हैं। और अगर टाइम पीरियड अपन देखें तो पेलियोसिन जो है वो 700 लाख वर्ष पूर्व, और इओसिन है वो 600 लाख वर्ष पूर्व, ओलिगोसिन 400, मियोसिन है वो 250 लाख वर्ष पूर्व तक, और प्लियोसिन है वो 110 लाख वर्ष पूर्व तक, और प्लीस्टोसिन जो कि क्वाटरनरी पीरियड का एक एपोक है वो 10 लाख वर्ष पूर्व तक, और रीसेंट या होलोसिन जो एपोक है वो 20,000 वर्ष पूर्व तक का इसका प्रसारण माना जाता है। अब इनमें कौन कौन से एनिमल्स का डेवलपमेंट हुआ, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पेलियोसिन। पेलियोसिन में जो मैमल्स हैं इनका डेवलपमेंट हो चुका था, मैमल्स का डेवलपमेंट हो चुका था। लेकिन जो मॉडर्न बर्ड्स हैं, मॉडर्न बर्ड्स यहाँ पे प्रचुर मात्रा में इनके फॉसिल्स मिले हैं और मॉडर्न बर्ड्स का विकास यहाँ पर हो चुका था। इसे ये जो बर्ड्स भी पेलियोसिन को कहते हैं। उसके बाद इओसिन में जो मॉडर्न मैमल्स हैं उनका ओरिजिन हो चुका था, और जो प्रोटोथीरियंस हैं उनका डिग्रेडेशन शुरू हो गया था। प्रिमिटिव जो मैमल्स हैं उनका पतन शुरू हो चुका था। ये जो पीरियड चल रहा है टर्शरी पीरियड, इसको अपन एज ऑफ मैमल्स भी कहते हैं। पेलियोसिन के बाद, पेलियोसिन को एज ऑफ बर्ड्स कहते हैं, और पेलियोसिन के बाद इओसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन और प्लियोसिन, इसे एज ऑफ मैमल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें मैमल्स का निर्माण, इवोल्यूशन एक बड़े स्तर पे हुआ। और मॉडर्न मैमल्स हैं इनकी यहाँ पे डोमिनेंसी इन पीरियड्स में पाई गई थी। इनमें हायर कैटेगरी के जो मैमल्स हैं उनका निर्माण ओलिगोसिन में हुआ, इवोल्यूशन, और उनका प्रसारण मेनली मॉडर्न जो कार्निवोरस हैं वो मियोसिन में इनका प्रसारण हुआ। और पेलियोसिन में कुछ जो प्रिमिटिव कैटेगरी थी मैमल्स की उनका पतन भी हुआ, डिग्रेडेशन भी हुआ। उसके बाद अपन देखते हैं क्वाटरनरी पीरियड, वो प्लीस्टोसिन और होलोसिन। प्लीस्टोसिन जो 10 लाख पूर्व तक फैला हुआ था। क्वाटरनरी पीरियड है उसको अपन एज ऑफ ह्यूमन काइंड या मानव जाति का एज ऑफ ह्यूमन काइंड भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमन का डेवलपमेंट, इवोल्यूशन हुआ। और इस वक्त जो कि रीसेंट पीरियड है, होलोसिन है, इसमें जो मानव है, आधुनिक मानव, ये एक डोमिनेंट स्पीसीज के रूप में रह रहा है, जैसा कि हम सब जानते हैं। जो प्लीस्टोसिन है क्वाटरनरी पीरियड का एपोक, जो 10 लाख वर्ष पूर्व तक फैला हुआ था, उसमें मेनली जो विकास हुआ वो आदि मानव का इवोल्यूशन हुआ, और कुछ स्त्रियों की यहाँ पे मैमल्स की डिग्रेडेशन हुआ, और हायर कैटेगरी के मैमल्स का यहाँ पे निर्माण हुआ, और मेनली यहाँ पे मानव का इवोल्यूशन हुआ। होलोसिन में जो मॉडर्न ह्यूमन है उसका निर्माण हो चुका था और वो पूर्ण रूप से प्रसारित हो चुका है। और इस टाइम जो प्रेजेंट स्पीसीज हैं सभी कैटेगरी के एनिमल्स की, मेनली वर्टिब्रेट्स की, तो उसमें जो मॉडर्न मैमल्स हैं वो बर्ड्स, और जो मॉडर्न रेप्टाइल्स हैं
उनका यहाँ पे आधिपत्य पाया जाता है। इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ है अब तक के एवोल्यूशन में, जो एनिमल्स इंसेक्ट हैं सब, क्योंकि जैसा कि अपन सब जानते भी हैं कि अर्थ पर पाए जाने वाली सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज हैं वो नॉन कोडेड फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में ऑर्थ्रोपोडा की पाई जाती हैं, और ऑर्थ्रोपोडा की भी क्लास इंसेक्टा के जो एनिमल्स हैं वो अर्थ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इस तरह से अपनी जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इसका ब्रीफ एक अकाउंट मैंने आप लोगों को बता दिया है, और इसका एग्जैक्टली स्टडी क्यों नहीं हो पाई तो इसके मेन रीज़न जो हैं वो ये हैं कि जो फॉसिल्स हैं उनका कंप्लीट अपने पास रिकॉर्ड नहीं पाया जाता है, कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं होता है। इसलिए बहुत सारी स्टडी आइडियाज़ पे, अनुमानों पे आधारित होती है, और उनके बेसिस पे ही साइंटिस्ट ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बनाया है, निर्माण किया है। थैंक यू, टेक केयर।